Hello, hello, my dear students. Good morning, all of you. And आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, ठीक है? तो so guys, now today I am going to start now to solve exercise 10.3 क्वेश्चन नंबर 14. ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे फ्रॉम 10.3 अबाउट द स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, तो हमने क्या किया था, यानी 1 से लेके 13 तक हमने सोल्यूशन दे चुके हम लोग हैं और हमने 1 बाय 1 करके मैंने सॉल्व करवा दिया है. हालांकि मैं यहाँ पे एक काम ही करता हूँ कि ऑल क्वेश्चन सॉल्व मैं करता हूँ खुद से, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम कोई ना हो. क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बहुत से ऐसे हमारे प्यारे से भाई, छोटे भाई, है ना, और मेरे प्यारे से विद्यार्थी होंगे जिन्हें जो है हो सकता है कि 14 नंबर क्वेश्चन ना आए, या किसी को आता होगा, है ना. तो ऐसा तो है नहीं सबको आता है क्वेश्चन, सबको आता भी होगा, नहीं भी आता होगा. तो मैंने क्या किया कि मैंने सबके लिए मैंने क्या किया, वन ऑफ ऑल ऑफ, है ना, ऑल ऑफ यानी ऑल एस्पिरेंट, जो भी हमारे पढ़ने वाले छात्र हमारे हैं, सबके लिए मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, और एंड आल्सो लाइक माय वीडियोज एंड लीव अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स एज योर चॉइस. ठीक है, जैसा भी लगे आपको आप करिएगा, क्योंकि जो है सब्सक्राइब करने से फायदा आप ही का होने वाला है. ठीक है, क्योंकि न्यू वीडियोज हमेशा मिलती रहेंगी. और मैं इस जो है प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नया हूँ, लेकिन बट जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो आपको पढ़ा रहा हूँ. और आई होप ये मैथ का जो है, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने मैथ आपको स्टार्ट की है मैंने 11th के लिए, 12th के लिए और क्लास 10th के लिए, आई होप सबको मेरी भाषा समझ में आ रही होगी, है ना, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी. क्योंकि क्या है ना कि मैथ में क्या है ना, लैंग्वेज होती है, मेन लैंग्वेज होती है. अगर मैं लैंग्वेज मैथ की समझ में आ गई तो समझ लीजिए मैथ बिल्कुल ईजी हो जाएगा. और मैं यही प्रयास करता हूँ कि मैथ आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाए. इसीलिए मैं हर फिगर को, हर क्वेश्चन में फिगर अगर हालांकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 14 नंबर क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया ग्राफ, है ना. क्यों मैंने किया, क्योंकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसा दिमाग में एकदम बिल्कुल क्या कर जाए, घुस जाए, है ना, बोलते हैं ना, यानी कि दिमाग में ऐसा ही क्वेश्चन चला जाए ना, कभी भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करेगा आपको. ठीक है, यानी जो क्वेश्चन का जो इमेज है वो क्या है, यानी क्वेश्चन जो कहता है, इस क्वेश्चन में जो बोला गया है, मैंने क्या किया, एज ए ग्राफ मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है. ठीक है, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो किसी भी क्वेश्चंस को लेकर. तो दोस्त, मैं मैथ ऐसा चाहूंगा पढ़ाना आपको ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, यही मेरी बिल्कुल यही इच्छा होती है कि आप जो हमसे पढ़ें. तो हमसे अगर पढ़ रहे हैं तो आई होप कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथ में नहीं आने वाली. हालांकि मैंने जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया अब तक है, लिमिट मैंने पढ़ाया, डेरिवेटिव मैंने पढ़ाया, रिलेशन मैंने पढ़ाया और पढ़ाया एज वेल एज सेट्स पढ़ाया. तो इन सब टॉपिकों में मुझे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर मेरा लेक्चर आपने देखा होगा तब. ठीक है, तो लेक्चर्स मेरे काफ़ी बेहतरीन होते हैं या नहीं होते हैं, ये आप डिसाइड करोगे. लेकिन आई होप मैं यहाँ पूरा जो है, यानी कि ये मतलब प्रयास करता हूँ आपके लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम यानी कोई शिकायत ना मिले. ठीक है, मेरी तरफ से आपके लिए. यहाँ पे देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बोला क्या गया क्वेश्चन में. बोलता ये है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना, फ्रॉम द पॉइंट -1 3, यानी कि -1 और 3 से एक लाइन ड्रा की गई है, जो कि एक लाइन सेगमेंट है, सपोज करो CD है, और ये बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन 3x-4y-16 0 के. ठीक है, यानी इस लाइन के, यह लाइन सेगमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये लाइन कहां से पास शुरू हो रही है, -1 से आ रही है 3. तो बोलता क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. अब देखिए ये मेरे पास एक लाइन है जिसका नाम है परपेंडिकुलर. इसका फुट क्या मतलब, इसका यहाँ पे ये, यानी जहां पे ये जिस बेस पे, जहां पे ये लाइन टच कर रही है, यानी कि बेस पर यह लाइन, यानी कि जिस पॉइंट पे ये लाइन 3x-4y-16 0 को इंटरसेक्ट कर रही है ना, जिस पॉइंट पे, यानी कि वही पॉइंट क्या कहलाता है, इसका फुट कहलाएगा. सिंपल सी बात है, फुट कहलाएगा.
और ये बोला गया कि भैया इसी का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो मैंने क्या किया है ऑलरेडी, यहाँ मैंने सपोज कर लिया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस इज एच के। मैंने यहाँ पे एच के सपोज कर लिया है और मुझे पता है ऑलरेडी यू नो दैट, आप जानते हो पहले से ही कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दिस केस दियर प्रोडक्ट दियर मतलब प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, ये आप जानते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा मैंने CD और AB क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, ये भी लाइन शो करता है और ये भी लाइन शो करेगा, लाइन सेगमेंट शो करेगा सपोज करो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, द स्लोप ऑफ CD इनटू द स्लोप ऑफ AB क्या मिलेगा, इसको तो -1 मिलेगा, जो भी होगा -1 तो आएगा इसका ना। मैंने ये सब, आप तो ये सब जानते हैं, बिल्कुल आपको सब पता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, द स्लोप ऑफ CD क्या मुझे मिलेगा, अब यहाँ पे देखना स्लोप क्या मुझे मिलेगा किसका, -3x -4y -16 का स्लोप क्या मिलेगा बताओ। तो मुझे पता है अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में है, यानी ax है प्लस by है प्लस c है, इसका स्लोप क्या होता है बता, इसका स्लोप क्या मिलेगा मेरे बाबू, इसका स्लोप मिलेगा -a/b, क्या मिलेगा -a/b स्लोप इसका मिलेगा। तो सिंपली बात यहाँ पे अगर -a/b अगर यहाँ पे फॉलो करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 3/4, है ना। यू कैन सॉल्व एंड टू फाइंड द स्लोप, है ना, इजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, स्लोप ऑफ CD मैंने क्या लिखा, -4/3 लिखा मैंने। एक्चुअल में स्लोप ऑफ यानी स्लोप ऑफ CD है क्या, स्लोप ऑफ CD एक्चुअल में है क्या। अब यहाँ पे वी कैन सी दैट द स्लोप ऑफ CD क्या है, ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो टू लाइन से क्या हो रही, पास थ्रू हो रही, कौन कौन सा, 1 -1 3 तो पहले से था, यहाँ फिक्स था एक लाइन, और मैंने इसके फुट का जो है मैंने एक सपोज किया पॉइंट HK, यानी कि HK यानी CD क्या है, CD इज पासिंग थ्रू -1 3 एंड HK, बोलो है ना। तो मुझे पता है कि 2 पॉइंट स्लोप क्या होता है, y2 -y1 ओवर x2 -x1। तो मैंने क्या किया, उसी के हेल्प से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्लोप फाइंड किया किसका, CD का, है ना। क्योंकि CD क्या है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट से पास थ्रू हो रही है। तो मैंने क्या लिखा, y2 -y1 अपान x2 -x1। क्लियर हो गया, ओके, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। यही स्लोप क्या है, -4/3, तो यहाँ लिखा गया। तो मैंने क्या लिखा, देयरफॉर k -3 ओवर h प्लस 1 इक्वल टू -4/3। सॉल्व किया, यहाँ पे HK में एक मुझे मिल गया, इक्वेशन मिला, मुझे क्या मिला, 4h + 3k - 5 = 0 मिला, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस इटसेल्फ, इतना तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बट यहाँ पे देखते हो वी सी डैट, हमें देख रहे हैं यहाँ पर, देखते क्या है कि दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस लाइन, इसका मतलब यानी इस लाइन पे ये HK क्या लाई करता है कि नहीं करता, बोलो लाई कर रहा है ना। इसका मतलब कि क्या होगा, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट, बोलो होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, x को रिप्लेस करके यहाँ पे h पुट करूंगा और y को रिप्लेस करके करूंगा यहाँ पे k पुट करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, 3h - 4k - 16 = 0। यहाँ पे देखो इक्वेशन में मेरे पास क्या सेकंड आ गया। मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल गया, h = 68 over 25 and k = क्या मिल गया, -49 अपान 25। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, मैंने क्या किया कि h को यहाँ पे मैंने एलिमिनेट किया है। तो मैं क्या करना पड़ेगा, द कोफिशिएंट ऑफ h द कोफिशिएंट ऑफ h, है ना, मेक टू इक्वल, क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इक्वल मैंने बना दिया इसको, और मैंने क्या कि यहाँ पे 3 से मल्टीपल किया है और यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीपल किया। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे मिल गया 25 के -49 = 0। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये प्लस में आएगा, और जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, k = मिल जाएगा -49 अपान 25 एज वेल एज सिमिलरली, है ना, यू कैन सॉल्व फॉर h। तो मुझे h का मिलेगा 68 अपान 25। ये मेरे पास पॉइंट आ गया, बोला गया था कि भैया फुट का जो है क्या निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो। मुझे पता है किसी पॉइंट के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो कैसे मिलेगी, जब मैं उसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूं, क्या फाइंड कर लूं, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूं। मतलब किसी पॉइंट का जो होता है लोकेशन, ये क्या कहलाता है भैया, इसी का नाम होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है, यही होता है ना, सिंपल सी बात। मैंने फाइंड किया, एच की क्या मिल गया, ये मिला। तो मेरे पास पॉइंट क्या पता मिला, तो मुझे मिलेगा द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, मतलब क्या मिलेगा, ये मिलेगा मेरे पास 68
अपॉन 25 माइनस 49 अपॉन 25, इट्स आंसर। ये मेरे पास हो गया भाई, आंसर हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर किसका 14 का। प्लीज सो गाइज फास्ट write down fast and solve and write the solution of क्वेश्चन 14, ठीक है। इसको फटाफट सॉल्व करिए और इसका सॉल्यूशन तो हो चुका है, इसको लिखिए और समझिए। समझ के बाद यानी कि लिखने के बाद इसको समझने का प्रयास करिएगा बाबू, और उसके बाद ना खुद से, है ना, क्या करिएगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यू कैन सॉल्व इट सेल्फ, मुझे पता है आप कर लोगे सॉल्व, मुझे इतना उम्मीद आपसे है कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही डीपली समझा दिया है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैंने यहाँ पे सब आपको ड्रा करके समझा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं भैया फुल सोल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करना है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए हम चलते हैं, हम लोग हैं अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 15, एक प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। देखो यहाँ पे मामला कुछ ऐसे है, मामला कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है बाबू, देखो यहाँ पे 14 नंबर में क्या दिख रहा है, देखो नंबर लिखता हूँ भैया 15, ये 14 में सॉल्व भी कर लिया मैंने, 15 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन आपके पास देखिए होगा बुक में, आप खुद पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पढ़ता भी हूँ, रीड करता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। लिखा गया द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। देखो क्या बोला गया, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, समझ करो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, सपोज करो ऐसा, ठीक है, ये है मेरे पास लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि ये क्या है भैया, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म है ना, इंटरसेप्ट यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है कि नहीं। ये c क्या होता है, c वेयर c जो y इंटरसेप्ट, यानी कि ऐसे बनेगा कुछ इक्वेशन आपका, देखो ऐसे, ये मेरे पास क्या हो गया, c हो गया। तो बोला क्या गया, यहाँ पे एक लाइन ड्रा की गई वर्जिन से, किस पे, लाइन पे परपेंडिकुलर हो गई है, देखो ऐसे। ये है होता है मेरे पास 0 0 होता है, मुझे पता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है क्या, नहीं ना। आगे देखो ये मेरे पास हो गया एक्सेस, हो गया एक्स वाई एक्सेस, ठीक है। देखो भैया एक्सिस का एक्सिस होता है सिंगल फॉर्म होता है एक्सिस, अगर हम इसको बनाना चाहते हैं भैया प्लूरल फॉर्म तो ये मिल जाता है एक्सेस, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, तो मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन फिगर के बारे में। फिगर आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, मुझे पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। और जब मैंने इसको प्रूव करवाया होगा, इसके बारे में मैंने सब डिफाइन किया होगा, तो मैंने ऐसे फिगर बनाया होगा, ठीक है। तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए है मेरे पास लाइन है, मेरे पास सपोज लाइन मेरे पास हो गई, ये लाइन है, इसका नाम हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस है सी, ये है लाइन मेरे पास है इसका, ठीक है। और ये देखिए वर्जिन से क्या लिखा गया है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्जिन टू द लाइन मीट्स एट पॉइंट 1 एट -1 2। देखो यहाँ पे ये पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नेम है -1 और 2 है। ये कितना है, ये माइनस कितना है, -1 है और 2 है। ये है पॉइंट है भैया, यहाँ पे मीट करता है। और देखना बाबू इस लाइन की इक्वेशन क्या दिया गया, तो y इक्वल टू क्या है, वो mx प्लस सी। तो बोला क्या गया है कि फाइंड द वैल्यू, यहाँ का जो इसका स्लोप और इसका स्लोप, इसका मल्टीपल कितना होने वाला भाई, -1 होने वाला है। सिंपली बात है, तो क्या निकलेगा देखना यहाँ पे। तो एक बात करता हूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ स्लोप, अगर मैं इसका नाम दे दिया मैंने ओ, इसका नाम हो गया चलो ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया पी, ठीक है। और चलो ये बात करता हूँ लाइन, चलो मेरे पास हो गई ये एल, तो लिखूँ यहाँ पे था स्लोप तो यहाँ पे द स्लोप ऑफ एल इनटू, बोलो, द स्लोप ऑफ ओपी, ये मिलने वाला मेरे कितना भाई, -1 मिलने वाला।
ये तो सबको पूरी कहानी पता है, हमेशा आप याद करते आ रहे हो, एकदम याद हो गया होगा, इसमें कोई डाउट यहाँ पे होने वाला है नहीं किसी को। ठीक है, अच्छा बताओ यहाँ पे ओपी का मतलब स्लोप फाइंड को मुझे क्या मिलेगा, ये बताना मुझे। ओपी का स्लोप मुझे क्या मिलने वाला है बताना मुझे बाबू। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ओपी क्या भैया, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वर्जिंग टू यानी दिस, तो क्या मुझे मिलेगा देखना, 0 माइनस क्या मिलने वाला भैया, 2 माइनस 2 और 0 माइनस प्लस हो जाएगा ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, इक्वल टू है मेरे पास -1 है, और ये है स्लोप ऑफ यम यानी कि द स्लोप, और द स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप दिख रहा है मेरे पास कितने m है, यानी यहाँ पे स्लोप कितना दिया गया, यानी कि यम की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो यम की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, मैं सॉल्व करूंगा क्या मुझे मिलेगा, यम इंटू -2/1 इक्वल टू -1, यानी कि यम की वैल्यू क्या आ गई, देखो यम की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2, यम क्या निकल के आ गया 1/2 आ गया सिंपली। यहाँ पे कोई दिक्कत कोई किसी कोई करना ही ना, बिल्कुल आसान था, यहाँ पे क्या करना भाई, कुछ नहीं, आपको सब मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, यहाँ पे y क्या है, x क्या है, m क्या है, स्लोप था, है ना, मुझे मालूम है कि y इक्वल टू mx प्लस c में अगर कोई भी इक्वेशन अगर दे दिया है तो यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, इट्स कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, चलिए मेरी बात समझ में आ गई, और मुझे बात करनी है भैया क्या, मुझे बात करनी है y इक्वल टू mx प्लस c। मुझे बताना कि जो y इक्वल टू mx प्लस c कहाँ से पास थ्रू, बताओ यहाँ पे लिखो, यहाँ पे द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c क्या है, ये पासिंग थ्रू हो रही कहां से, ये जो पासिंग थ्रू, मुझे बताओ कि इस ये जो है लाइन किस पॉइंट से पास थ्रू हो रही है, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा भैया -1 एंड 2, यानी क्लियरली वहां पे दिख रहा है ना, बिल्कुल बोलो है ना, तो क्या मिलेगा देन क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या देन, लिखो यहाँ पर 2 इक्वल टू मुझे मिलेगा m -1 है ये प्लस c है ना, बोलो है कि नहीं, क्या मिलेगा बताना यहाँ पे, ये मुझे मिल जाएगा 2 इंटू एम की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/2 है ना, बोलो है कि नहीं, इसमें कुछ और किसी को है क्या, बोलो बाबू, कोई दिक्कत सीन चलो, यहाँ पे सीन एम इक्वल टू कितना है मेरे पास 1/2 है, कितना है 1/2 है, बोलो यहाँ पे किसी कोई कोई समस्या हो रही है क्या, नहीं ना, सॉल्व करने में आसानी है, बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो सी की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, देखो सी की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा देखना बेटा, सी क्या मिलेगा, एक टू हो जाएगा माइनस, यानी कि क्या मिलेगा मेरे पास, ये बोलूंगा 2 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, 2 4 1/5/4 आ गया, यानी सी की वैल्यू क्या मुझे मिल गई, सी मेरे पास आ गया भैया 5/4 आ गया, कितना आ गया 5/4 आ गया, क्योंकि ये लाइन कहां से पास थ्रू होती है भैया, ये लाइन पास थ्रू हो रही है कितना -1 एंड 2 से पास थ्रू हो रही है, और यहाँ पे एक लाइन है परपेंडिकुलर है, कहां से, ओरिजिन से है, किस पे, द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है, तो मुझे क्या बोला गया कि द वैल्यू फाइंड करो किसका, सी का और m का, बोलो इसमें कोई समस्या किसी को होने वाली है क्या, नहीं ना, तो ये वैल्यू मेरी फाइंड हो गई, कितनी m की वैल्यू आएगी 1/2 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई प्लस 5/4 आ गई, पर यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, ये जो वैल्यू मुझे निकल के भी आई, ये कैसे मुझे निकाल, देखो यहाँ पे इसका स्लोप जो भी निकलेगा उसका जब मैं प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मास 1 मुझे मिलेगा, तो मैंने लिखा द स्लोप ऑफ लाइन एल इनटू द स्लोप ऑफ लाइन ओपी, लाइन सेगमेंट ओपी, मतलब जो भी यहाँ पे मैंने ओपी लिख दिया, यानी लाइन सेगमेंट हो गया, इसका क्या मिलेगा, हमेशा मास 1 मिलेगा, क्योंकि दीज लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ओके कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ पे यम क्या मिलेगा मुझे, इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू मुझे मालूम है नहीं है, तो मुझे यम फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ ओपी क्या भैया, यहाँ पे 2 पॉइंट स्लोप से मैं निकालूंगा क्या y2 माइनस y1, अगर मैं इसको सपोज करो y2 है ये x2 क्या बने y2 माइनस y1, ठीक ठीक, एंड x2 माइनस x1, टिक टिक, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, तो मुझे क्या मिल गया -2 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा -2 मिला, ये है मेरे पास कितना इक्वल टू -1, यानी m इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, जब 1/2 m इक्वल टू आ ही गया है तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, तो मुझे पता है लाइन क्या है, यानी कि -1 और 2 से क्या होगी पास थ्रू हो रही, इसका मतलब दिस लाइन सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट, है ना, तो मैं क्या करूंगा y को रिप्लेस करूंगा बाय 2 एंड x को रिप्लेस करूंगा बाय -1 से, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, यहाँ पे सिंपली देखो है ना, यानी x इक्वल टू कितना -1 y इक्वल टू 2 हो गया, देखो यहाँ से, तो मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल गया, बट वी नो दैट, यानी m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू क्या है, यू हैव सॉल्व्ड, है ना,
एम इक्वल टू क्या था माइनस 1/2 मेरे पास, मैंने क्या किया एम की वैल्यू यहाँ मैंने पुट किया तो मुझे मिल गया ये नेगेटिव नेगेटिव करेगा तो जब मैं इसको उधर ट्रांसफर करूंगा मुझे क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा 1/2 प्लस में जाएगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये 5/2 मुझे मिलेगा, कितना आएगा 5/2 आएगा। पता कोई समस्या यहाँ पे किसी को है क्या, नहीं ना, बिल्कुल आसान है ना। तो बिल्कुल इजी था क्वेश्चन ये, प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो कितना मजा आ रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इस सिलेबस का जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं इस चैप्टर के, वो सारे इजी हैं। एग्जाम में अगर आ भी गया ना तो ऐसे ही हम सॉल्व करके चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, यूं ही देखते ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बस करना है नहीं कि जो आपने पढ़ा यहाँ पे भी उसको आप डेली रिवाइज करते रहिए। ये जो क्या है ना, रिवीजन आपका जो होता है 12th और 11th में मेन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस ज्यादा होता है, मोर एनफ होता है, हाई स्कूल से आप कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा है ना, सिंपल सी बात है। तो मुझे करना है ना बाबू, पढ़ने के लिए एक ही काम करना है, डे बाय डे हमें करना पड़ेगा रिवीजन। जब ऐसा हम काम करेंगे ना तो कभी प्रॉब्लम मैथ में नहीं होने वाले। मैथ का कोई भी आप पढ़ते हो, यानी कि इंग्लिश पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, मतलब डे बाय डे करना पड़ेगा आपको रिवीजन, तभी ये संभव है। यानी तभी ये आपको सिंपली समझ में आता रहेगा, ये जल्दी भूलेगा नहीं, ठीक है। ये बस ये दिमाग लगाना है। अगर आप जो है रिवाइज नहीं करोगे, छोड़ देना है, अगर आपको रिवाइज नहीं करना है बीच में, तो सपोज करिए अगर आपने छोड़ दिया 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए छोड़ दिया, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपके लिए, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एग्जाम आएगा तो मालूम पड़ेगा आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। ऐसा फील होगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, अरे यार ये तो आ गया, अब क्या करूं। तो उसके लिए क्या होगा, जल्दीबाजी में बहुत सारा चीजें याद करेंगे, भूल जाएंगे, रट्टा मारेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, ना आप खुश रहेंगे, ना तो एग्जाम देने के बाद जो नंबर आपका आएगा ना उससे आप खुश रहेंगे। सिंपल सी बात है, इसका मतलब हैप्पी मूड में रहना है, तो भैया रिविजन करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और कहते हैं ना, एक दिन घी खा के कोई एक दिन पहलवान तो होता नहीं है। आपको मोटा तगड़ा होना, डेली आपको यूज करना पड़ेगा, डेली आपको घी खाना पड़ेगा और भी चीजें खाना पड़ेगी। अब ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में सब खा लिया, मालूम पड़ा मोटे होने के चक्कर में, उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हो, है ना। तो इसमें मुझे तो कुछ बात यहाँ पे नहीं कह सकता, ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, सॉल्व करिए फटाफट। और हम लोग सॉल्व करने वाले नंबर 16 के बारे में। देखिए ये है मेरे पास सोल्यूशन ऑफ द 15। तो हम लोग अभी ना इसको फटाफट जो है 18 क्वेश्चंस इसमें है, और हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि क्योंकि सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखो, अभी मुझे पता आपने पढ़ रखा है बहुत पहले से, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है बताओ। नॉर्मल फॉर्म अगर बात करें किसी भी, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, बोलोगे तो मुझे मालूम है अच्छी तरीके से क्या होता है, यक्स कॉस अल्फा माइनस, ये होता है प्लस होता है यहाँ पे ना, यक्स कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस। हाँ, ऐसे मेरे पास सिंपली बातें होती हैं, बोलो है कि नहीं। यानी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई अल्फा इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। ये मुझे पता है, यानी कि क्या नॉर्मल फॉर्म है। मैं अगर कंपेयर करूं इससे, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को मैं अगर कन्वर्ट करूं नॉर्मल फॉर्म में, तो मुझे पता है कि ए की वैल्यू क्या निकली, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होता निकलती है। आपने सब पता करके रखा है पहले से, क्या होता है बताना। और साइन की वैल्यू क्या निकलेगी बताना मुझे। और पी की वैल्यू क्या मुझे फाइंड होती है मुझे बताना। तो मुझे निकलती पी क्या निकलेगा, सी ओवर दिस, ठीक क्लियर। यहां पे मुझे क्या मुझे निकल, यहां निकला माइनस ए स्क्वायर। वन सेकेंड यार देखना, यहाँ पे पी इक्वल टू यहाँ फाइंड क्या होगा, देखो पी इक्वल टू मुझे मिल जाता था यहाँ पे सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और मिलता है मेरे पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू थी पी स्क्वायर की। तो मैं जब पी जब फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये मुझे मिल जाएगा ये, और ये मिल जाएगा रूट में। और ऐसे केस में जानते हो मुझे पता है कि देयर आर टू रूट्स, है ना, ऑफ पी। मतलब पी के दो वैल्यू पक्का आने वाले, यानी प्लस माइनस में आएंगे ना। सिंपली बात यहाँ पे क्या करूंगा, इसी बिहार में क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्लस माइनस यहाँ पे लिख सकता हूँ वैल्यूज को, ठीक ना। तो क्योंकि बुक में कभी कभी ऐसा लिखा हो, यहाँ डरने का बिल्कुल नहीं बाबू, है ना, जो भी लिखा है सही लिखा है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होने। ये होता है भैया साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू किसके फॉर्म में,
ए और बी के फॉर्मेट में होती है, और ये होता है मेरे पास सी, इसको भी आप लिख सकते हो या प्लस माइनस, ठीक है ना। ये मेरे पास होता है, पूरा रिजल्ट होता है ना। अगर मेरे पास कोई लाइन अगर जनरल फॉर्म में अगर गिवन है तो मैं क्या करूंगा, जब इसको कन्वर्ट करता हूँ, माना यानी कि कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो मुझे क्या मिलता है, कॉस अल्फा ये मिलेगा, साइन मुझे ये मिलेगा, और पी मुझे क्या ये मिल जाता है। बिल्कुल सही है ना। मैंने सर इसको प्रूव करवाया है, सॉल्व भी किया मैंने, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। प्लीज सी माई प्रीवियस लेक्चर अबाउट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो भाई, अब बात करता हूँ यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन के बारे में। मैंने इतना क्यों समझाया, क्योंकि इसमें ना इस क्वेश्चन पे यही बोल रहा है, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट को मुझे पढ़ना पड़ेगा, पहले से तैयार करना पड़ेगा, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बोला गया, इफ P and Q, यानी कि इफ P and Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन। और मुझे पता है यहाँ P क्या होते हैं, इस लाइन का, मेरे पास कोई लाइन यहाँ पे थी, ऐसी थी लाइन, यानी ये लेंथ थी मेरे पास, क्या परपेंडिकुलर, इसी का नाम क्या था, P था। बोलो था कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत किसी को है क्या, बोलो प्रॉब्लम किसी को है क्या, नहीं ना। ये है मेरे पास, और ये लाइन थी आपके पास, ठीक है। और मुझे करना क्या था, ये एंगल मेरे पास अल्फा था कि नहीं, बोलो इसमें दिक्कत है क्या किसी को, नहीं ना। ये है मेरे पास सिस्टम पूरा लाइन का। और जो है यहाँ पे इसको आप जो है क्या लिखे थे, यानी कि जब मैंने इसको सॉल्व किया था लाइन के बारे में, जब मैंने बात किया तो इसका वैल्यू कितनी आ गई थी, यक्स वही आई थी जो यहाँ पे लिखा मैंने, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास सिस्टमेटिक तरीका है समझने का। मैंने क्या बोला कि द परपेंडिकुलर्स बोला गया है, P एंड Q है, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन द लाइन, यानी कि एक लाइन मेरे पास क्या है, देखो चलो मेरे पास सपोज करो लाइन मेरे पास ये हो गई, ये लाइन होगी। पहले लाइन के बारे में क्या बोला गया, बोला कि यक्स cos थीटा माइनस यक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बाबू है, इज इक्वल टू है मेरे पास k टाइम्स cos 2 थीटा, ठीक। ये है मेरे पास लाइन। बताओ कोई इसमें समस्या है क्या। ये है मेरे पास फिगर नंबर 1, अच्छी बात है। फिगर नंबर 2 क्या बोलता है, देखो यहाँ पे ऐसे, वंस अगेन दिस लाइन, यहाँ पे जो वर्जिन से जो लाइन ड्रा की गई परपेंडिकुलर, उसका नाम हो गया क्यू। क्या हो गया उसका नाम, उसका नाम हो जाता है, ओ माय गॉड, ये है क्यू, इसका नाम क्यू हो गया। और इसका बारे में बोला गया कि एक्स cos एक्स एक्स थीटा, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा, बोलो इक्वल टू कितना है, क्यू टाइम्स, नहीं इक्वल टू क्या, के है, क्या है, इक्वल टू के है, इक्वल टू के है, यानी कि इस लाइन के लिए ये लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन से इस लाइन पर, और इसके लिए बोला गया क्या है, मेरे पास क्यू है। तो मुझे प्रूव करना, मुझे प्रूव करना, प्रूव दैट पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू है के स्क्वायर। ये मुझे प्रूव कर देना है, कब, जब ऐसा कुछ गिवन हो तब, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये चीज फिगर समझ में आपको आ गया, फिगर आप प्लीज आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। एक इसके लिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए है, बस जनरली आप फिगर ऐसे ही लिख लो, छाप लो फिगर को, ताकि दिमाग में रहे कि हाँ ऐसे फिगर कुछ बनने वाला है, इमेज क्या ऐसी बनने वाली है फिगर की। देखना भैया, तो मुझे क्या बोलना है, प्रूफ दैट, मुझे ये सब मुझे कहानी पहले से पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसी का मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे आने वाला देखो यहाँ पे कैसे, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट द बोर्ड केयरफुली, ठीक है। चलो मेरे पास क्या है, गिवन लाइन, मेरे पास गिवन द लाइन, द लाइन क्या मेरे पास है, यक्स cos थीटा है, देखना भैया, और माइनस है वाई साइन थीटा है, इक्वल टू के टाइम्स cos 2 टाइम्स थीटा। ये मेरे पास हो गया लाइन नंबर 1 हो गया। पता नहीं इसमें कोई किसी को समस्या है क्या, बताओ कोई भी प्रॉब्लम इसमें है क्या, नहीं ना। तो बिल्कुल आसान है बतिया आपकी, देखिए ये हो गया मेरे पास, एंड एंड एंड, देखो यहाँ पे ये है मेरे पास पूरा मामला, मेरे पास ये हो गया, ठीक है। तो मुझे पता है कि जब वैल्यू हमारी होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, जब तक यहाँ पे ऐसे,
अब बताना यहाँ पे वेयर, यानी क्या मिलेगा, ए इक्वल टू मेरे पास क्या बताना है, ये कॉस थीटा है, बी इक्वल टू कितना है, बी इक्वल टू है भैया कितना बताओ, माइनस साइन थीटा। बोलो इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं ना, आसान भाषा में लिखा गया है, ये क्लियरली है। अच्छा बताना पी इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ सी के बारे में बात करूँ, सी है कितना, जो मैं फाइंड करता हूँ सोल्यूशन वो किसके लिए होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए होता ही होता है। ठीक है, मैं क्या करता था, इसको पहले इक्वल टू माइनस सी किया, तो मैंने जो भी किया मैंने समथिंग दैट यहाँ पे किया। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे सी है क्या, अगर मैं सी के बारे में बात करूँ, सी क्या मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा माइनस के टाइम्स कॉस स्क्वायर टू थीटा, ये मुझे मिलेगा, सी आ गया है ना। बोलो अगर मैं इसको वन साइड में करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सी इतना मिल जाएगा, बताओ। यानी कि इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ तो क्या मुझे मिलेगा, देखो बराबर 0 कर देता हूँ। बताओ यहाँ पे कोई समस्या किसी को है क्या, नहीं ना। ये देखिए मेरे पास हो गया, तो मुझे क्या पता है, मुझे पी के बारे में क्या, लेंथ मुझे पी क्या मालूम है, देखो पी इक्वल टू क्या बनेगा, पी इक्वल टू, यानी कि पी है क्या, परपेंडिकुलर क्या है, एक लेंथ है ऑन द लाइन फ्रॉम द वर्जिन। ठीक है, ये क्या है, पी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है फ्रॉम द वर्जिन से, यानी कि पी क्या है, इंप्लाइड क्या है, पी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from origin to the line। तो देख P यहाँ पे क्या निकलेगा, बताना क्या होता है, P C ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि ये वैल्यू निकल जाती है फिर प्लस माइनस। पता कोई समस्या यहाँ पे है कि किसी को क्या कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, नहीं ना। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, P की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, C कितना मेरे पास भैया, माइनस के कॉस थीटा, ओके नहीं कॉस है 2 थीटा है, कितना है इतना, ओवर। चलो बात करता हूँ यहाँ पर किसका, इसके बारे में मैं लिखूंगा यहाँ पर रूट में क्या लिखना पड़ेगा, देखो देखो यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर कितना है मेरे पास, कॉस थीटा की स्क्वायर करें ये मिलेगा, प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे पॉजिटिव इसका आंसर मिलेगा। देखो इसका स्क्वायर करो क्या मुझे मिलेगा, मुझे पता है निगेटिव स्क्वायर करेंगे तो मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलता है, बोलो है ना। यहाँ में क्या मिलेगा, प्लस साइन स्क्वायर, ये देखो मिला जुला क्या वैल्यू निकल गया, माइनस के टाइम्स कॉस 2 थीटा आ गया वैल्यू इसकी। अगर मैं यहां से बात करता हूँ पी स्क्वायर की तो मुझे क्या मिलेगा, पता ना, मुझे मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, बोलो सही है ना। यहाँ पे स्क्वायर जब करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपली ये मुझे मिल गया, मुझे पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया पी की वैल्यू आ गई। इस फिगर को आपने बना लिया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलो फिगर के बारे में तो वैसे ही तो आप लिखना ही पड़ेगा, फिगर आसान था, फिगर में कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, चलो भाई ये है मेरे पास 2 थीटा, ठीक है, एंड मेरे पास क्या है, इसको ना ऐसे बढ़ा दो ना, चलो ठीक है, ये हो गया मेरे पास, इसे जो सॉल्व करने पा जाएगा, ठीक ना। फिर आप इसे लिख देना, लाइन थोड़ा सा जगह थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये देखो टू द लाइन, टू द लाइन सच दैट जी मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं एक जो है वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, सेपरेट करता हूँ यहाँ पे बोर्ड को। अब देखना आप सेकंड मेरे पास लाइन क्या है, वो है एक्स सेक थीटा एंड अदर लाइन एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा है, बोलो है कि नहीं, मतलब कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, नहीं ना। इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, के हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं ऐसे लिखूं तो क्या मुझे मिलेगा, ऐसे मुझे मिलेगा। सिंपली बात है, यहाँ पे इधर पी क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ए इक्वल टू है कितना, जरा बताना, ए क्या मिलेगा, मेरे पास हो गया ए हो गया सेक थीटा हो गया, बी क्या निकलेगा बताना जरा, है कि नहीं, और सी क्या मतलब मेरे पास सी हो गया मेरे पास माइनस की हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या किसी को, नहीं ना, यहाँ लिखना है यार।
अब देखो भैया ये तो मुझे मालूम पड़ ही गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। तो मुझे पता है अगर मेरे पास कोई जनरल फॉर्म अगर है उसको नॉर्मल फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि पी इक्वल टू क्या निकलेगा। देखो पी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कि पी नहीं, आपके पास यहाँ पे लेंथ क्यू ली गई ना यहाँ पे हेयर एंड क्यू इम्प्लाई यहाँ पे करता पता पी क्या है, ये क्यू क्या है, द लेंथ ऑफ perpendicular from origin to the line ये है कि नहीं बताओ। तो मुझे क्या निकलेगा, देखो P इक्वल टू क्यू इक्वल टू मुझे क्या निकलेगा, देखो वही सिंपली बात यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आंसर इसका, प्लस माइनस में होता है ना। मैं क्या करूंगा फिर अगेन से यहाँ पे सॉल्व जो करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखना, वो यहाँ पे मिलेगा मेरे पास के नेगेटिव के साथ मिलेगा, ठीक है। और प्लस माइनस जो कर लेना, प्लस माइनस से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, जानते रहो, मतलब सीधी सीधी पॉजिटिव वैल्यू लेना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। ये क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस, बताओ यहाँ कोई दिक्कत है कि नहीं ना। अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ कॉस और साइन में, तो क्या मुझे मिलेगा देखना यहाँ पे, तो क्या मुझे मिलेगा, देखो 1 cos स्क्वायर, क्या मुझे मिल गया, बोलो मिला कि नहीं मिला। एक क्या मिलेगा मेरे पास, ये मिलेगा 1 sin स्क्वायर थीटा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को हो रही क्या, सॉल्व करने मुझे क्या मिलेगा देखना होगा, यहाँ पे सॉल्व करो फटाफट। तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ एलसीएम तो मुझे क्या मिलेगा, एलसीएम ये सेम से मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा ये। अगर मैं इसको जब ट्रांसफर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो माइनस के टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा मुझे मिल गया। अपान क्या मुझे मिलेगा, 1 मिलेगा, तो यानी 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 1 यानी कि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। ये सब कहानी आपको पता है, यानी कि यही देखिए इसका आंसर निकलने वाला है। यानी कि अगर बात करें क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी देखना, माइनस के टाइम्स साइन थीटा और ये कॉस थीटा। मैं अगर इसका स्क्वायरिंग करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो क्यू स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा। मैं बात करता हूँ 4 क्यू, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 4 क्यू स्क्वायर करो, तो क्या करना पड़ेगा 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जब क्यू जब इसका स्क्वायर में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो, यानी कि ये मुझे मिल जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भैया, इसका सिंपली जो सिंबल हो जाएगा पॉजिटिव का, ऐसे मिलेगा, ये मुझे मिल गया। और मुझे क्या मिला, देखो मुझे मालूम है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बताओ क्या होता है मेरे पास, ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है साइन 2 थीटा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे है क्या, नहीं ना। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अगर इसको ब्रेक कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो तो मुझे ये मिल जाएगा, देखो इंप्लाइड क्या मिलेगा 4 क्यू स्क्वायर, क्या मुझे मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा के टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा। बोलो है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं 4 में इसका स्क्वायर तो मुझे क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर नहीं मिल जाएगा, मिलेगा ना, सिंपली बात मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो मुझे मिल गया ये, मैं अगर इसको दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, देखो यानी 1 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास के स्क्वायर, मुझे क्या मिलेगा के स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। तो एक काम करना है यहाँ पे वो, इसको लिखो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ये है मेरे पास फर्स्ट हो गया। जब एडिंग करोगे ना तो यहाँ पे लिखना ऑन एडिंग 1 एंड 2, तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे लिखना ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मुझे मिलेगा बताना। तो क्या मुझे मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू, मेरे पास क्यू के स्क्वायर का आ जाएगा। बताओ ये क्या क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, बताओ साइन स्क्वायर 2 थीटा, बोलो भाई, प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, क्या मिलेगा मेरे पास, इसका आंसर मिलेगा इक्वल टू 1।
एंगल यहाँ पे सेम है ना, देखो यहाँ पे एंगल इक्वल है ना, तो एंगल कुछ भी हो, अगर एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर क्या मिलेगा 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ये हो गया भैया प्रूफ दैट हो गया, यानी कि मैंने प्रूफ कर लिया प्यार से, इसको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है ना, प्रूफ आसान था कि नहीं। दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14, तो प्लीज नोट डाउन फास्ट, इसको आप नोट कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको ये इतना याद रखना कि स्लोप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी जनरल इक्वेशंस को, ठीक है। तो मुझे मालूम है स्लोप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे करेंगे भैया, ठीक है, ऐसे where a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस। मैंने किससे कॉपी किया, मैंने किससे कंपेयर किया, मैंने कंपेयर किया किससे, जरा बताना, ax प्लस by प्लस c से मैंने कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला p इक्वल टू, मुझे पता है यही वैल्यू होती है, ठीक है। तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया 16, सोल्यूशन हो गया इसका, बताओ कोई दिक्कत किसी को हुई क्या, नहीं ना। अब चलता हूँ, एक क्वेश्चन मेरे पास है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 17 है, उसके बाद चलते हैं हम लोग 18 के पास, और आज हम लोग कहानी खत्म करते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। चलिए भैया, सेकेंड हमारा टॉपिक है मिसलेनियस सीरीज, हमारा सीरीज है। तो मिसलेनियस सीरीज आपका जानते हैं बहुत ही कम एग्जाम में आता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, कभी कभी इसको संडे को या जैसे फ्री टाइम होता है तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा 1 बाय 1, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। कुछ कुछ क्वेश्चन इजी है, आप सॉल्व कर ले जाना, लेकिन जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ने वाला, एक क्वेश्चन भी नहीं, ठीक है। चलो, ये हो गया मेरे पास, सोल्यूशन हो गया 16 का। अब चलते हम लोग हैं 17 के पास, देखो उसमें क्या बोलता है। 17 भी काफी वेट में पड़ा है हम लोगों के, है ना, वेटिंग लिस्ट में वो भी है। चलो भैया इसको हम रीडिंग करते हैं, रीड करने के बाद चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर प्रूविंग क्या करना है ना, मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो। तो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लेगा, इन द ट्राइंगल एबीसी, मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल क्या मेरे पास, एबीसी, इट्स क्लियर, एबीसी, एबीसी एंड दियर वर्टेक्स मेरे पास क्या दिया गया, देखो मेरे पास वर्टेक्स क्या है, 2 3 है, इट्स क्लियर। और मेरे पास क्या देखो है, 4 -1 है, एंड वर्टेक्स सी का दिया गया मेरे पास 1 2, ये मेरे पास हो गया वर्टेक्स ए बी सी का कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी गिवन हियर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। मैं क्या करता हूँ, एक हम लोग ड्रा करता हूँ, एक एल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ, यहाँ पे लिखो ड्रा एन एल्टीट्यूड, है ना, द परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट ऑन BC से फ्रॉम वर्टेक्स ए से, ठीक है। ये मैंने ड्रा किया यहाँ पे, इसका नाम हो गया मेरे पास AD, सपोज करो क्या हो गया, AD हो गया। तो मुझे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ AD मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखना सच दैट मेरे पास क्या मिल गया, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, है ना। तो मुझे क्या फाइंड करना, मतलब टू फाइंड AD, यानी कि मुझे AD की लेंथ फाइंड करनी भैया, कितनी अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे लिखो टू फाइंड, the length of altitude, the length of altitude। बोलो कितनी अच्छी, कितना अच्छी बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन समझ में आता ना। अगर AD का मैं स्लोप निकालूं और BC का स्लोप निकालूं, दोनों का मल्टीपल करूं, मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। मुझे सबको ये मालूम अच्छे से, ये सब कुछ चीजें मालूम है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को होने वाली है क्या, नहीं ना, ठीक है। ओके बाबू, यहाँ पे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन ये बना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। मैं देखो निकालता हूँ स्लोप ऑफ BC, देखो स्लोप ऑफ AD into स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1 मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो मुझे स्लोप BC कैसे फाइंड करेंगे, मुझे पता है कि 2 पॉइंट स्लोप मुझे मालूम होता है, क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, इंप्लाइड दैट स्लोप ऑफ AD,
स्लोप ऑफ AD इनटू यहाँ BC क्या मुझे मिलेगा, देखो BC मुझे मिलने वाला है y2 माइनस y1, तो मुझे क्या मिलेगा, y2 मीन्स क्या 2n प्लस हो जाएगा ये 1 ओवर 1 माइनस 4। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है क्या, नहीं ना। तो मुझे क्या मिला, देखो यहाँ पे मिल गया स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा, मैं बात करूँ स्लोप ऑफ AD तो क्या मुझे मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 यानी -1, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा +1 आ जाएगा। देखो है ना, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो बोलो है क्या। स्लोप मुझे फाइंड हो गया और AD की लेंथ जो है मुझे फाइंड करनी है। और देखना यहाँ पे एक बात और समझना है बाबू, ये है मेरे पास कितना, ये है मेरे पास 2 3 एक पॉइंट है जो यहाँ से पास थ्रू हो रही है और ये इसका स्लोप कितना है 1 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन ऑफ BC के बारे में बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो द इक्वेशन ऑफ BC क्या मुझे मिलेगा। तो मुझे पता है कि जो है ना टू लाइंस, अगर है ना लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स मींस दैट x1 y1 एंड x2 y2, दिस s का मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा इक्वेशन y माइनस y1 क्या होता है, और फिर का तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस क्या होता है x1 होता है, बोलो एंड x माइनस x1, ये होता है मेरे पास जो है लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, देन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइंस दिस इन दिस फॉर्म, ये मिलता है मुझे। मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे y माइनस y1 करो चलो, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा प्लस में मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं ना। अब चलो y2 करो यहाँ पे, तो बेसिकली क्या बनेगा, देखो 2 माइनस, देखो क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, सेम से यहाँ पे बनवानी है, देखो वही वैल्यू यहाँ पे निकली, क्या निकलेगा इसका, देखो आ जाएगा -1, सॉल्व करना वही मिलेगा, ठीक है। माइनस मिलेगा, देखो यहाँ पे 3 माइनस 3, 3 अपान -3 हो गया इतना। और ये क्या देखो मिलेगा, x कितना मेरे पास x ही है भैया, फिक्स है ये, चलो x मेरे पास वेरिएबल हो गया। और ये y1 x1 क्या मेरे पास देखो यहाँ 4 मिलेगा, तो सो इम्प्लाइज क्या मिल गया y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 4 इज इम्प्लाइज डायरेक्ट। वंस अगेन देखो तो मुझे मिलेगा x प्लस y, बोलो जरा x प्लस y, बोलो x प्लस y, और ये मिल जाएगा मेरे पास कितना -3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताना कि अगर मुझे कोई गिवन पॉइंट दिया हो, मेरे पास क्या है, ये कोई गिवन पॉइंट हो और एक लाइन यहाँ पे हो, तो मेरे पास सपोज ये हो गया x1, ये हो गया मेरे पास y1 हो गया, इसका नाम हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ इसकी लेंथ क्या होती है, मुझे पता है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, अदरवाइज द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द पॉइंट, दोनों में से कुछ भी बोलो, यानी कि इसकी लेंथ क्या निकलती है, इसकी लेंथ क्या आती है, मतलब ax1 क्या बनेगा प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, मैं क्या करूंगा ना, इसका मुझे मिल गया इक्वेशन ऑफ BC मुझे मिल गया है, यहाँ AD की लेंथ फाइंड करनी है किससे, फ्रॉम पॉइंट 2 3 से, मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे नाउ द लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा, तो किससे मिलेगा, देखो फ्रॉम किससे भैया है, तो मतलब इसका मतलब ये क्या दिखाता है, यानी कि क्या दिखाएगा, तो लिखना है यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम किससे भैया 1 नहीं 2 3 से, किससे ये, यानी कि जो थ्योरी क्या दिखाती है, यानी कि जो लेंथ ऑफ AD क्या शो करेगा, ये शो करेगा द डिस्टेंस ऑफ लाइन BC का लाइन किससे, इस पॉइंट 2 3 से मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिल जाएगा, देखो यहाँ पर AD इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, सॉल्व करना ax1 क्या मिलेगा ax1, यानी कि मुझे मिलेगा a क्या वैल्यू कितनी 1 है, फिर यहाँ पे कितनी वैल्यू मेरे पास 2 है x1 प्लस by1 b है मेरे पास 1, ये है मेरे पास कितना 3 है, प्लस कितना c है, तो c यहाँ पे है कितना, c है यहाँ पे -3 ओवर इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a कितना 1, यहाँ b कितना 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देना पड़ेगा, तो क्या मुझे मिलेगा बताना मुझे, 2 3 5 5 माइनस कितना होता है 3, हो गया अपान कितना ऊपर आ गया 2 अपान हो गया √2 हो गया,
जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, √2 यूनिट मुझे मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, √2 यूनिट आ गया। एडी की लेंथ कितनी आ गई, √2 यूनिट आ गई, यानी कि ये मेरे पास लेंथ आ गया एडी का। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। यहाँ पर देखो, जब कोई मुझे पास के गिवन पॉइंट हो और इस पॉइंट की लेंथ अगर मुझे फाइंड डिस्टेंस फाइंड करनी हो फ्रॉम दिस लाइन से, मुझे क्या मिलता है, ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मुझे मालूम है, मैंने वही यहाँ पे काम किया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे a कितना है, जब बताना a कितना मेरे पास मिलेगा, 1 मिलेगा, b कितना है 1 मिलेगा, c कितना मेरे पास -3 मिल जाएगा। और लिखना यहाँ पे, ये पॉइंट मेरे पास कितना है 2 हो गया, और ये कितना मेरे पास पॉइंट हो गया, वो 3 हो गया। लो, कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई समस्या किसी को होती है इसको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। x1 क्या है मेरे पास 2 है, और ये सेकंड मेरे पास है क्या, y1 कितना 3 हो जाएगा, और a की वैल्यू a की वैल्यू एंड b की वैल्यू 1 है, एंड c क्या मिलेगा -3 मिलेगा। जब when the compare of this equations from जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी x प्लस by प्लस c से जब मैं कंपेयर करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा। और मैंने क्या किया, इसी को मैंने यहाँ पे पुट अप किया, तो मुझे क्या मिलेगा, ax1 है, a कितना 1, a इंटू a कितना 2 मेरे पास हो गया, x1 हो गया, प्लस by1, b मीन्स 1 इंटू y1 मीन्स 3, प्लस c, तो c यहाँ पे है नेगेटिव, तो यहाँ पे सिंपली सॉल्व करने का 5 मिलेगा, 5 माइनस 3 कितना 2 होता है, 2 ओवर √2, एंड सिंपलीफाई जब करेंगे और तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे मिल जाएगा, बोलो, मुझे मिल जाएगा कितना, √2 यूनिट, ठीक है। ये मेरी लेंथ आ गई किसकी भैया, लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द व्हेन ड्रा फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन बीसी पर, ठीक ना। बताओ यहाँ पे किसी कोई समस्या हुई क्या सॉल्व करने में, कितना आसान क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन था, बताओ, है ना। इसे कहते हैं भैया है इजी टॉपिक, है ना। तो मैंने सिखाया था पहले, मैंने बता चुका था आपसे, अवेयर मैंने कर दिया था कि जो लाइन आपका है ना, चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, खूब मजा आता है इसे पढ़ने में। तो ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है अब तक देखिए सब यहाँ पे यूज में कर रहा हूँ 1 by 1। यहाँ पे जनरली हम लोग यूज क्या करें, स्लोप में यूज कर रहा हूँ, यानी कि when two lines are perpendicular to each other, in this case the product of their slope क्या मिलता है, -1। मैंने वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने फॉलो किया, देखो यहाँ पे, ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ फॉलो किया है। और मैंने यहाँ पे क्या निकाला कि when a line passing through 2 points, in this case the equation of the line ये मिलता है मेरे पास, where x1 y1 and x2 y2 2 points lie on दिस लाइन सेगमेंट, जो लाई यहाँ पे करता है, सिंपली बात भाई, कोई लाइन अगर पासिंग थ्रू करती है इसका मतलब लाई भी तो करेगा। मैंने बोला कि ये लाइन मेरे पास है, और यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या करे, यानी कि मैंने बोला कि द लाइन, दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अदरवाइज यू कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स क्या बोलेंगे, दीज पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन, बोलो, है ना। इसका संबंध यानी कि मतलब क्या किया, बोलो कि यह लाइन जो इन बिंदुओं से होकर गुजरती है, या आप बोल सकते हो कि यह बिंदु इस लाइन पर स्थित है, ठीक है ना, पढ़ रहा है तो ठीक है भैया, हो गया, सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से जल्दी से। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हम लोग यहाँ पे एंडिंग करने वाले हैं 10.3 ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे नंबर 16 क्या है मेरे पास, ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, इतना इजी है ना, इतना इजी है क्वेश्चन, मैं क्या बताऊं, मुझे बताने में मजा नहीं आ रहा, ठीक है। बोलो, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ कैसे लगाया जाए इसको, यूं ही लग जाएगा, है ना। फिर भी चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on axis A and B, वाओ वाओ वाओ, ये देखो मेरे पास हो गया लाइन का फिगर, जो कहते हैं ना उसको आप लिखो। बोला गया भैया दियर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, यानी एक बनेगा एक्सिस बनेगा, और एक बनेगा मेरे पास वाई एक्सिस। इस पे एक लाइन ऐसी ड्रा की गई है ना कि यानी यहाँ पे जब लाइन में ड्रा कर रहा हूं तो यहाँ पे इन केस टू मेक इंटरसेप्ट एज वेल एज टू मेक वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, ये बनते हैं लाइन से। देखो ये मेरे पास लाइन हो गई, सपोज करो ऐसे ऐसे, तो मुझे पता है ना कि जो पार्ट यानी कि जो पार्ट एक्स एक्सिस पे बना के, इसी का नाम होता है भैया है एक्स इंटरसेप्ट,
और इसका नाम मुझे क्या मिलेगा, y इंटरसेप्ट। बोलो बी है और ये क्या है, a है ना। यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पर हो x इंटरसेप्ट कितना है, इक्वल टू है a है। बोलो है कि नहीं, ये है y इंटरसेप्ट कितना मेरे पास हो गया, ये b है, ये मेरे पास गिवन है। अब बताओ मैं अगर बात करूं इसका नाम अगर रखूं, मैं ए पॉइंट का नाम रखूं, इसका नाम मैं रखता हूं बी, तो मैं पूछूं अगर आपसे तो क्वाड्रेंट ऑफ ए क्या मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, a0, क्या मुझे मिलेगा, a0 मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपसे तो क्वाड्रेंट ऑफ बी क्या मिलेगा, तो मिलेगा 0b। तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत किसी को हो नहीं सकती, आसान है मामला। फिर बोला क्या है, इफ द लेंथ इफ p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये देखो मेरे पास लेंथ हो गई ऐसे, इसका नाम हो गया p, यानी ये है मेरे पास p है ओरिजिन से, ठीक है, ड्रा की गई है देखो ऐसे, इसका नाम क्या है, ये p है। चलो मैं इसका नाम रख दिया हूं c, यानी cp क्या है, ओसी क्या इक्वल टू जो p है, ये क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है, ये आप जानते हो ना। यानी कि ये लेंथ किस पे है भैया, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन पे, किस पे, टू द लाइन पे, ठीक है, ये है आपके पास। तो लाइन का नाम मैंने क्या लिखा, एल, ये बस क्या एल हो गया, लाइन एल हो गया, मैंने सपोज किया। बात समझे आप। अब बताया मुझे कि इस जो है मैं अगर बात करूं कि ए बी और ओसी का स्लोप मुझे क्या मिलेगा, देखो ये मुझे मिल जाना है क्या, ये मुझे मिल जाने वाला है कितना बाबू, ये मिल जाने वाला कितना है, ये -1 मुझे मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, निकालता हूं स्लोप ऑफ ए बी, तो लिखो यहाँ पे हियर द स्लोप ऑफ ए बी इंटू द स्लोप ऑफ क्या, ओसी इक्वल टू मुझे मिलने वाला भैया -1 मिलेगा। कोई दिक्कत आप किसी को है नहीं ना। चलो अब बात करता हूँ ए बी का स्लोप क्या, देखो यहाँ पर मुझे पता 2 पॉइंट स्लोप मुझे क्या मालूम होता है, y1 माइनस y2 है ना, ओवर x2 माइनस x1। चलो सॉल्व करो क्या मिलेगा, देखो इसको मानता हूँ मैं यहाँ चलो y2, x2 y2 क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, इनटू द स्लोप ऑफ क्या निकल गया, ओसी इक्वल टू है -1 है यहाँ पे, ये तो होगा, इसे और होगा। अब देखो यहाँ पे फिगर में बोला गया है इस तरीके से, आप जानते रहो। तो क्या मुझे मिलेगा, स्लोप ऑफ ओसी क्या बताएगा, ओसी स्लोप क्या निकलेगा बताओ, -1 इंटू ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ए अपान माइनस बी बनेगा, क्या आ गया, ए अपान बी आ गया। ये हो गया स्लोप किसका हो गया भाई, ओसी का स्लोप यहाँ पे निकल आया। तो मुझे क्या बोला कि भैया शो करो कि भैया 1 अपान पी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 1 अपान ए स्क्वायर, इतना समथिंग दैट होता है, इस तरीके से मुझे मालूम है, ठीक है। अभी मुझे पता करना है इसी तरीके से। चलो ये काम करता हूँ, मुझे पता है कि स्लोप, अब बताओ द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट्स फॉर्म क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा, x अपान ए बनता है इक्वल टू y अपान बी बनता है इक्वल टू होता है 1। बोलो होता कि नहीं होता यहाँ पर, बोलो यहाँ पे कोई समस्या किसी को है क्या, नहीं ना। जब मैं अगर बात करूं आपसे अगर इसके बारे में, तो यानी कि स्लोप क्या निकल गया, देखो इसका जो है लाइन का बन गया, मेरे पास इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया, ये क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ठीक है, यानी कि इसका मेरे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। लाइन एल का मतलब यही, ए बी का मतलब यही, सॉल्व करने के बाद आ गया इक्वेशन, ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा बताना कि ये लाइन का है मेरे पास, लाइन हो गया, यहाँ पे स्लोप क्या देखो निकल के ये निकल गया, इसका मतलब ये क्या है, इस लाइन पे एक पॉइंट मेरे पास क्या है, सी तो है, क्या है, सी है कि नहीं। तो मैं देखो इसका नाम रखता हूँ ओरिजिन, ये कितना होता है भैया मेरे पास होता है, इसका वैल्यू 0 होती है, मुझे मालूम है। तो मुझे अगर 1 पॉइंट स्लोप के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या निकलेगा, जरा बताना यहाँ पे।
मैं किसी प्रकार से क्या करूं, इसके बारे में अगर पता कर लूं ये क्या है, ये इसके बारे में मुझे मालूम कर लूं ओसी, ठीक है, ओसी की लेंथ क्या मुझे मिल जाने वाली है। तो ठीक है, तो मुझे पी की वैल्यू यहाँ मुझे क्या होने वाली, पी मुझे क्या फाइंडिंग होने वाला है, ये मुझे पता करके बताना आपको है। ठीक है, यहाँ पी क्या निकलने वाला है ये मुझे मालूम करके बताना है। ठीक है, तो नाउ लुक हियर माय डियर, यहाँ देखिए। सो गाइस, थोड़ा सा मुझे लगी थी प्यास, थोड़ा पानी पीने का मन किया था, मैंने पानी पी लिया अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पे मुझे क्या बताना है कि यहाँ पे बोला गया प्रूव करना मुझे क्या है, कि ये मुझे प्रूव करके दिखाना है कि वंस अगेन, हाँ मुझे प्रूव क्या करना है, 1/p² क्या मिलेगा, देखो 1/p² इक्वल टू मिलेगा 1/a² प्लस 1/b²। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं अगर बात करूं ये लाइन के बारे में, यानी कि इस लाइन के बारे में बात करूं, ये लाइन किसका है, इसका है लाइन। और यहाँ पे क्या देखो है मेरे पास एक पॉइंट सी लाई करता है यहाँ पे, और ये क्या लाई करता है किस पे, लाइन इस पे, यानी लाइन x/a
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 पे लाई करता है कि नहीं करता है? सिंपली बात है, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, एक बार मैं समझता हूं, अगर मैं बात करूं पी के बारे में, अगर बात करूं पी क्या है, एक परपेंडिकुलर लेंथ है किस पे, ऑन दिस लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ बताना मुझे क्या मिलेगा, मैं अगर सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू, मुझे मिल जाने वाला कितना भैया, ए बी। बोलो है कि नहीं? और मुझे पता है अगर ये लेंथ है परपेंडिकुलर, मुझे पता है कि नॉर्मल फॉर्म में अगर बात करूं पी की लेंथ क्या मुझे मिलेगी, तो मुझे मिलती है क्या है, सी अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट्स क्लियर? तो मुझे क्या मिलेगा, देखो पी की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, ए और बी के फॉर्म में। एक काम करते हैं, निकालो पी इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, ये बताना कि पी क्या मुझे मिलेगा। पी मुझे मिलेगा सी, सी है कितना मेरे पास, देखो अगर बात करूं सी, तो यहाँ पे माइनस ए अपॉन बी है। बोलो है कि नहीं? और देखो यहाँ पे ए स्क्वायर मीन्स क्या, यानी ए मीन्स होता है एक्स का कोएफिशिएंट कितना मिलेगा मेरे पास, ये मिल जाएगा मेरे पास बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा गया ए का स्क्वायर लिखा गया है। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड, मुझे क्या देखो मिलेगा, मिल जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मुझे मिलेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या देखो मिलेगा, मैं काम करता हूं इसको लिखता हूं 1 अपान पी स्क्वायर, मुझे क्या मिलेगा देखो, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा बी प्लस ए स्क्वायर मिलेगा। बोलो बाबू, ये है ए स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर, है कि नहीं? मैं अगर ना इसको अगर सॉल्व करूं, सेपरेट फॉर्म कर दूं इसको, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को मैं क्या करूं, सेपरेट में क्या करूं, फॉर्म में डिवाइड करूं, तो क्या मुझे मिलेगा देखो, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद, देखो यहाँ लिखना है, यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो क्या मुझे मिलेगा, देखो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, मुझे क्या मिलेगा 1 अपन ए स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। फिर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, क्या मुझे मिलेगा ए अपन 1 अपन बी स्क्वायर मिलेगा ना। तो बोलो ये समस्या क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन कितना आसान था बताओ, कुछ भी था ही नहीं। तो मुझे करना क्या था, ये मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स्ट्रा में लिख दिया, मैंने बता दिया कि देखो ये तो होने वाला है, इसका होने वाला है, आपसे पूछ सकता कभी भी स्लोप क्या मिलेगा उसी का, है ना, समथिंग दैट। तो मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स अपान ए होता है, यानी भैया ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, और वाई क्या है भैया, बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। दिस इज अ फुल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। प्लीज नोट डाउन फास्ट एज वेल एज। दोस्तों मैं यही कहूंगा भैया कि बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए इतना चलेगा क्लास, हम लोग कल शुरू करने वाले न्यू टॉपिक, उसका नाम है सर्किल। और सर्किल में हम लोग मचाने वाले धमाल काफी, और सर्किल बहुत ही आसान होता है, जैसे ये था वैसे वो भी है। आगे आने वाला पैराबोला, फिर आने वाला हाइपरबोला आने वाला है, फिर आने वाला है पैराबोला, इलिप्स आने वाला, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे आने वाले हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे। तो प्लीज सो गाइज आज के इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं कल, हम लोग सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द न्यू टॉपिक एंड फ्रॉम द न्यू चैप्टर ऑफ सर्किल। ठीक है, ये सर्किल हम लोग कल पढ़ेंगे, कल स्टार्ट करने वाले हैं सर्किल, जो कि नया धमाका होने वाला सर्किल का। तो सर्किल बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको करना क्या है, सर्किल के बारे में थोड़ा पढ़ के आ जाना है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ठीक है, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन 10.3। okay, so subscribe my channel and share my videos as well as you comment, you leave a comment in comment box, ठीक है, as your choice, ठीक है, ओके, बाय बाय।